नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनुराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड निबंधमाला डिक्टेशन, पर्यावरण प्रदूषण कारण व प्रभाव गति 100 शब्द प्रति मिनट। और दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, तो आप वहां से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। धरती के प्राणियों एवं वनस्पतियों को स्वस्थ व जीवित रहने के लिए हमारे पर्यावरण का स्वच्छ रहना अति आवश्यक है, किंतु मानव द्वारा स्वार्थ सिद्धि हेतु प्रकृति का इस प्रकार से दोहन किया जा रहा है कि हमारा पर्यावरण दूषित हो चला है। स्टॉप। आज पर्यावरण प्रदूषण भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की एक गंभीर समस्या बन गया है। स्टॉप। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। स्टॉप। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, यह बड़े दुख की बात है कि एक के बाद दूसरे देश में विकास का तात्पर्य प्रकृति का विनाश समझा जाने लगा है। स्टॉप। जनता को अच्छी विरासत से दूर किए बिना और प्रकृति के सौंदर्य, ताजगी व शुद्धता को नष्ट किए बिना ही मानव जीवन में सुधार किया जाना चाहिए। स्टॉप। पैरा। पर्यावरण दो शब्दों परि एवं आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि का आशय है चारों ओर से तथा आवरण का अर्थ है ढका हुआ, अर्थात समस्त जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण है। स्टॉप। गिस्बर्ट के अनुसार पर्यावरण का तात्पर्य प्रत्येक उस दिशा से है जो किसी तथ्य, वस्तु अथवा मनुष्य के चारों ओर से घेरे रहती है तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। स्टॉप। सामान्य रूप में पर्यावरण की प्रकृति से समानता प्रदर्शित की जाती है, जिसके अंतर्गत भौतिक घटकों पृथ्वी, जल, वायु आदि तथा जैविक घटकों पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा मानव इत्यादि को शामिल किया जाता है। स्टॉप। पैरा। मानव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों सभी को स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता होती है, लेकिन जब प्रकृति या मानवीय कारणों से पर्यावरणीय संरचना में कुछ अवांछित तत्व प्रवेश कर जाते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। यह भूमि, वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण आदि के रूप में मानव जीवन व पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है। स्टॉप। 6-7 मई 2020 को आंध्र प्रदेश के LG पॉलीमर्स कंपनी का स्टाइरिन नामक गैस रिसाव तथा जून 2020 में असम में गैस रिसाव ने भी मानव जीवन को प्रभावित कर पारितंत्र को दूषित किया है। स्टॉप। पैरा। सामान्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण को निम्न प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, ई कचरा प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण तथा प्लास्टिक प्रदूषण इत्यादि। स्टॉप। पैरा। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल की गैसों की निश्चित मात्रा और अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त या किणकीय पदार्थ मिल जाते हैं तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। स्टॉप। पैरा। वायु प्रदूषण प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा होता है। प्राकृतिक कारकों में ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, पशुओं द्वारा जुगाली की क्रिया, कुहरा, परागकण, उल्कापात आदि हैं, परंतु प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न वायु प्रदूषण
कम खतरनाक होता है, क्योंकि प्रकृति में स्व नियंत्रण की क्षमता होती है। पैरा मानवीय क्रियाकलापों में वनोन्मूलन, मोटर वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग, लकड़ी, कोयला एवं उपले जैसे पदार्थों को जलाने से उत्पन्न धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं, ताप, विद्युत ग्रह, कृषि कार्य, खनन, रासायनिक पदार्थ आदि का प्रयोग तथा आतिशबाजी द्वारा वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। स्टॉप। पैरा विकसित तथा विकासशील देशों एवं विकास एवं अन्य मानकों में आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा ने पर्यावरण को इतना अधिक प्रदूषित कर दिया है कि आज वैश्विक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय तापन तथा ओजोन क्षरण की समस्या ने मानव के अस्तित्व के सक्षम ही संकट खड़ा कर दिया है। पैरा जल में किसी प्रकार की अवांछनीय गैस, द्रव्य या ठोस पदार्थों का मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्राकृतिक अथवा अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछित बाहरी पदार्थों के कारण जल दूषित हो जाता है तथा यह विषाक्तता एक सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए हानिकारक होती है। इससे संक्रामक रोगों के फैलाव बढ़ जाते हैं। स्टॉप। पैरा किसी भी वस्तु से जनित सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता जब एक सीमा से अधिक हो जाती है तो वह मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए घातक हो जाती है, तब उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 50 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सुनना उपयुक्त व सामान्य होता है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि शोर कही जाती है। पैरा कारखाने की मशीनों द्वारा उत्पन्न शोर ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण है। स्टॉप। पैरा परिवहन के साधन भी ध्वनि प्रदूषण के बहुत बड़े स्रोत हैं। इनमें रेल परिवहन, वायु परिवहन तथा मोटर वाहनों के द्वारा उत्पन्न शोर को सम्मिलित किया जाता है। स्टॉप। पैरा औद्योगिक कचरे तथा कार्बनिक विषाक्त पदार्थों सहित अन्य उत्पादों का जल स्रोतों में डाला जाना, कारखानों से वहित अपशिष्ट में उपस्थित विभिन्न प्रकार के हानिकारक रासायनिक पदार्थ एवं भारी धातुएं, रिफाइनरियों एवं बंदरगाहों में रिसे पेट्रोलियम पदार्थ एवं तेल युक्त तरल द्रव्य। स्टॉप। शहरों, नगरों तथा मलिन बस्तियों से निकले अनुपचारित घरेलू बहिस्राव, मलजल तथा ठोस कचरे इत्यादि व्यावसायिक पशुपालन उद्यमों, पशुपालाओं एवं बूचड़खानों से उत्पन्न कचरे का अनुचित निपटान। स्टॉप। कृषि क्रियाओं से उत्पन्न जैविक अपशिष्ट, उर्वरकों और कीटनाशकों के अवशेष इत्यादि। गर्म झील धाराएं, विभिन्न संयंत्रों की प्रशीतन इकाइयों से निकला गर्म जल। स्टॉप इत्यादि। जब मानव या प्रकृति के द्वारा मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। भूमि प्रदूषण मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं जैसे अपशिष्ट का जमाव, कृषि रसायन का उपयोग, खनन, ऑपरेशन तथा नगरीकरण का परिणाम है। पैरा मृदा अपरदन में रहने वाले सूक्ष्म जीवों में कमी तथा तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव, शहरीकरण द्वारा तथा उद्योगों से निकले अपशिष्ट जिन्हें भूमि पर बहा दिया जाता है, धातुएं, अम्ल, क्षार, रंजक पदार्थ, धातु ऑक्साइड, कीटनाशक आदि के द्वारा लवण युक्त भूमिगत जल वाले क्षेत्रों में सिंचाई करने से ऊपरी मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। मृदा की विषाक्तता कृषि में कीटनाशी, खरपतनाशी, कार्बोफ्यूरेन, प्यूरो, DDT, ट्राइएजोफॉस के प्रयोग से भी बढ़ती है। साथ ही मृदा में अपशिष्ट पदार्थ तथा कूड़ा करकट
मिलाने से भी मृदा प्रदूषित होती है। औद्योगिक अपशिष्ट, जल नगरीय अपशिष्ट तथा मेडिकल एवं अस्पतालों के अपशिष्ट को फेंकने से भूमि प्रदूषित हो जाती है। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट तथा कीचड़, जहरीले कार्बनिक, अकार्बनिक रासायनिक मिश्रण एवं भारी धातु के द्वारा मृदा को प्रदूषित करते हैं। पैरा। इसके अतिरिक्त विवृत खनन एक प्रक्रिया जहां धरती की सतह का खनन कर भूमिगत जमा पदार्थ को निकाला जाता है, से ऊपरी भूमि की पूरी तरह नुकसान होता है तथा पूरा क्षेत्र जहरीले धातु एवं रसायन से संक्रमित हो जाता है। स्टॉप। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।